स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को माखनलाल चतुर्वेदी की दूसरी कविता पढ़ाऊंगी। इसके पहले मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कैदी और कोकिला। आज पढ़ाऊंगी पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा जो कविता है एक फूल के बारे में है। एक फूल की क्या चाहत है, क्या चाह है, वह क्या करना चाहता है। वह कहीं पर भी अपने भाग्य को कहीं पर भी ऐसे जगह पर नहीं जाना चाहता है जहाँ पर कि वह इठलाए, गर्व करे, घमंड करे। वह ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ पर जो वीर हमारे जवान हैं, देश के लिए जो शहीद हुए हैं, मर मिट गए हैं, उनके लिए वह अर्पित होना चाहता है, उनके लिए वह समर्पित होना चाहता है। फूल की यही एक छोटी सी चाह है। वह कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहता है, वह कहाँ कहाँ लोगों के पास नहीं सुशोभित होना चाहता है। इसको माखनलाल चतुर्वेदी ने बखूबी यहाँ पर हम लोग को दिखाया है और एक देशभक्ति के लिए कितना बड़ा संदेश दिया है कि एक फूल की चाह क्या है, जो कि हम जो आम आदमी हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। देश की लिए भक्ति या देश प्रेम क्या होता है, एक फूल हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। अब मेन हम लोग कविता पा जा रहे हैं कि फूल क्या क्या नहीं चाह रहा है। बहुत सारी चीज़ें नहीं चाह रहा है। अंत में वह सिर्फ जवानों पर, जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं, मर मिटते हैं, अपने आप उनका जो लाइफ होता है, जीवन होता है, उसकी परवाह न करते हुए देश की परवाह करते हैं, उनके लिए सिर्फ समर्पित होना चाहता है। मात्र सिर्फ उनके लिए और न किसी के लिए नहीं। क्या कह रहा है यहाँ पर? फूल क्या चाहता है? कह रहा है चाह नहीं, मुझे कोई चाह नहीं है, मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं। सुर मतलब जो गीत गाते हैं, गाना गाते हैं, जो सुरबालाएं, उनके गहनों में मैं गूथा जाऊं। जैसे फूलों का गहना बनता है ना, वैसे ही। तो बोला कि मैं सुरबालाओं के गहनों में गूथा जाऊं, ऐसी मेरी कोई भी चाह नहीं, कोई भी इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिन प्यारी को लल जाऊं। मुझे ये भी नहीं चाह है कि मैं प्रेमी की जो माला होती है उसमें मैं बिन प्यारी को लल जाऊं। जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं तो उनके लिए फूल की मालाएं, जैसे बहुत सारे प्रेमी होते हैं अपनी प्रेमिका के लिए फूल की मालाएं लाते हैं, गजरा जैसे है, या फिर फूल ही लाते हैं। तो बोल रहा है कि फूल हमको ऐसा कोई चाह नहीं है कि प्रेमी प्रेमिका मुझे इस्तेमाल करे, मेरे मतलब मैं उन लोगों को प्रेमी प्रेमिका को दो तो वे खुश हो जाए, ऐसी मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं इन लोगों के पास नहीं रहना चाहता और फिर अपने आप को गर्व भी महसूस नहीं करना चाहता। चाह नहीं सम्राटों के सौ, मुझे ये भी नहीं चाह है कि मैं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं। सम्राटों मतलब क्या? जो राजा महाराजा हैं, उनकी मृत्यु पर चढ़ाए जाते हैं ना फूल। मुझे ये भी इच्छा नहीं है कि उनके सौ पर मैं चढ़ाया जाऊं, कोई ऐसी इच्छा नहीं है। पर हे हरि डाला जाऊं, पर हे हरि डाला जाऊं। चाह नहीं सम्राटों की सौ, पर हे हरि डाला जाऊं। हे हरि, हे भगवान प्रभु, मुझे ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है, चाहत नहीं है कि मैं सम्राटों राजा महाराजाओं के सौ पर चढ़ाया जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर, मुझे कोई भी चाह नहीं है कि मैं भगवान के लिए अर्पित हूँ, कि ऐसी मतलब भगवान के चरणों में चढ़कर मैं अपने आप को भाग्यशाली मानूं। ऐसी कोई इच्छा नहीं है मेरी। चढ़ूँ भाग्य पर इठलाऊँ, अपने भाग पर मैं इठलाऊँ, ऐसी कोई भी मेरी इच्छा चाहत नहीं है। मतलब यहाँ फूल बोल रहा है कि मैं इन जितना भी यहाँ पर दिया गया है कि लोग यूज करते हैं, उपयोग करते हैं, पूजा पाठ में करते हैं, मरने पर यूज करते हैं, प्रेमी प्रेमिका यूज करते हैं। फूलों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? प्रेमी प्रेमिका के लिए होता है, जब कोई मर जाता तब होता है, और पूजा पाठ में होता है। तो ऐसी जगह पर फूल नहीं चाहता कि मैं चढ़ाऊं। उसकी बस यही एक तमन्ना है, बस जो हमारे वीर जवान हैं उनके शव पर मैं चढ़ाया जाऊं, उनका जो मृत वाला जो जगह है उन पर मैं चढ़ाया जाऊं।
मुझे तोड़ लेना बनमाली। बोले हे बनमाली, तू मुझे तोड़ लेना, उस पथ पर देना तुम फेंक, तुम उस रास्ते पर फेंक देना जिस मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। जिस रास्ते से होकर हमारे वीर जवान होकर अपने देश की रक्षा करते हैं, उस रास्ते पर तो मुझे फेंक देना, चढ़ाना नहीं, फेंक देना। मैं इतना में धन्य हो जाऊंगा, मैं अपने आप को इतना ही भाग्यशाली समझूंगा, इठलाऊंगा कि मैं, हमारे जो जवान हैं, वीर हैं, उनके लिए तो मैं कुछ काम आया। एक फूल की यही तमन्ना है, उसकी और कोई तमन्ना नहीं है। न ही प्रेमी प्रेमिका के लिए मैं इस्तेमाल हूँ, न ही पूजा पाठ में इस्तेमाल हूँ, न ही शमशान जो मुर्दे हैं उनके लिए मैं इस्तेमाल हूँ। ऐसी कोई जगह नहीं है जिसमें मेरी इच्छा हो कि वहाँ पर मैं चढ़ा जाऊँ। मेरी सिर्फ यही इच्छा है कि मैं कहाँ चढ़ा जाऊँ, मैं वीर जवानों के उस रास्ते पर, जिस रास्ते से होकर हमारे जवान देश की रक्षा करते हैं, उस रास्ते पर क्या करना, हे बनमाली तू मुझे फेंक देना। नहीं, ऐसी कोई नहीं है, उसको चढ़ाना, फेंक देना, बस इतना में ही मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। यही एक फूल की चाहत है। माखनलाल चतुर्वेदी ने फूल के माध्यम से हमारे वीर जवानों को बहुत ही नमन श्रद्धांजलि दी है, बहुत ही उनके प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया है, जिस पर आज हम लोग नाच करते हैं। हमारे देश की सेना जो है विश्व में दूसरे नंबर स्थान पर आती है। हम लोग जितना भी उन पर गर्व करें कम है। और इसके साथ ही हम लोग ये कविता समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट जब मैं कविता लाऊंगी तो उसके बाद रहेगा इनका तीसरा जो कविता है, बदरिया थम थम झर्री। हाँ, सो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू।